नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले टॉप 9 खबरें। गाजा के स्कूल पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, 34 लोगों की मौत, मरने वालों में संयुक्त राष्ट्र के 6 कर्मचारी शामिल। यूएन महासचिव गुटरेस बोले, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजरायली सैनिकों ने पोलियो मिशन पर गाजा जा रहे संयुक्त राष्ट्र के वाहनों को रोका, बुलडोजर से किया हमला, गोलियां भी चलाईं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता का बयान। गजा के साथ ही वेस्ट बैंक में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय मूल के इजरायली सैनिक की मौत। वियतनाम में तूफान यागी का कहर, बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, मरने वालों की संख्या हुई 197, 125 से ज्यादा लोग लापता। अफगानिस्तान में जंग लड़े सैनिकों से मेडल छीनेगा ऑस्ट्रेलिया, सैन्य प्रैक्टिस के लिए किया था 39 लोगों का कत्ल, अब इन पर चलेगा मुकदमा। प्रेसिडेंशियल डिबेट के 12 घंटे बाद फिर मिले कमला हैरिस और ट्रंप, मिलाया हाथ। 9/11 हमले की बरसी पर पहुंचे थे। डिबेट को 6.7 करोड़ लोगों ने देखा था लाइव। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान पहुंचे इराक, इराकी पीएम के साथ 14 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। दोनों देशों के नेताओं ने गाजा युद्ध के पीछे बताया अमेरिका का हाथ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अडानी के बाद अब रूस ने बांग्लादेश से मांगे $63 करोड़, टेंशन में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार। और अब आज की बड़ी खबर, इजरायली सेना की एक हरकत से संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन आग बबूला हो गया है। आरोप है कि पोलियो वैक्सीन अभियान के लिए गाजा जा रहे संयुक्त राष्ट्र के काफिले को इजराइल के सैनिकों ने रास्ते में एक चौकी पर रोका, उनकी गाड़ियों पर बुलडोजर चलाया गया और इस दौरान फायरिंग भी की गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मंगलवार को कहा कि गाजा में संयुक्त राष्ट्र के वाहनों के काफिले को इजरायली सेना ने घंटों तक रोके रखा और इस दौरान गोलियां भी चलाई गईं। स्टीफन दुजारिक के मुताबिक सोमवार को इजरायली रक्षा बलों यानी आईडीएफ ने उनके काफिले को एक चौकी पर रोके जाने और उसके 12 यात्रियों में से 2 को पूछताछ के लिए ले जाने की मांग की। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़े। दुजारिक ने कहा कि इजरायली सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र कर्मियों पर अपने हथियार तान दिए थे और इस घटना के दौरान एक समय गोली भी चलाई गई। स्टीफन दुजारिक ने बताया कि आईडीएफ के टैंक और बुलडोजर ने संयुक्त राष्ट्र के वाहनों को पीछे और आगे से दोनों तरफ से टक्कर मारी, जिससे काफिला दब गया और उस समय संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी वाहनों के अंदर थे। उन्होंने कहा कि एक बुलडोजर ने पहले वाहन पर मलबा गिराया, जबकि इजरायली सैनिकों ने कर्मियों को धमकाया, जिससे उनके लिए अपने वाहनों से सुरक्षित बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। बाद में काफिले को छोड़ दिया गया और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने पुष्टि की कि उनके कर्मचारी सुरक्षित रूप से संयुक्त राष्ट्र बेस पर वापस लौट आए हैं। ये घटना वाडी गाजा चेक पॉइंट पर हुई थी। आईडीएफ से इस घटना के बारे में दुजारिक के बयान पर टिप्पणी मांगी गई तो आईडीएफ ने कहा कि उसने इस खुफिया जानकारी के बाद कार्रवाई की थी कि काफिले में कई फिलिस्तीनी संदिग्ध मौजूद हैं। इजरायली सेना ने पहले भी दावा किया था कि काफिला पोलियो वैक्सीन के परिवहन में शामिल नहीं था, बल्कि इसका इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र कर्मियों के आदान प्रदान के लिए किया जा रहा था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि काफिला पोलियो टीकाकरण में शामिल था और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी शामिल थे, जो गाजा शहर और उत्तरी गाजा में बच्चों के लिए अभियान शुरू करने वाले थे। दुजारिक ने कहा कि इस घटना के बावजूद उत्तरी गाजा में मंगलवार को टीकाकरण शुरू हो गया। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले अभियान का ये तीसरा चरण है। सोमवार को यूएनडब्ल्यूआरए यानी फिलिस्तीन मानवीय राहत के लिए संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसी के प्रमुख फिलिप लाजारिनी ने घटना में आईडीएफ के आचरण की आलोचना करते हुए कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों के खिलाफ उल्लंघनों की श्रृंखला में सबसे नया है, जिसमें काफिलों पर गोलीबारी और पूर्व सूचना के बावजूद चौकियों पर इजरायली सशस्त्र बलों द्वारा गिरफ्तारियां भी शामिल हैं।
अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी तख्तापलट विशेषज्ञ इन दिनों भारत में क्या कर रहे हैं। तख्तापलट विशेषज्ञ के नाम से मशहूर अमेरिका के एक बड़े ऑफिसर इन दिनों भारत दौरे पर हैं। इनका नाम है डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू वही चर्चित अधिकारी हैं जिनका नाम कई देशों की सरकार गिराने में सामने आ चुका है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिराने और बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होने के दौरान भी डोनाल्ड लू का नाम चर्चा में रहा। डोनाल्ड लू अमेरिकी विदेश विभाग में साउथ और मध्य एशिया के सहायक विदेश मंत्री हैं। डोनाल्ड लू ने बुधवार को अमेरिका भारत व्यापार परिषद की तरफ से आयोजित इंडिया आइडिया समिट में हिस्सा लिया। इस समिट में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल और कई भारतीय अधिकारियों ने शिरकत की थी। डोनाल्ड लू की भारत यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच आर्थिक भागीदारी मजबूत करना है। खबर है कि भारत के बाद डोनाल्ड लू 14 और 15 सितंबर को बांग्लादेश दौरे पर रहेंगे, जहां वो अंतरिम सरकार के साथ इकोनॉमिक डायलॉग में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। इस दौरान उनकी मुलाकात बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से भी हो सकती है। अमेरिका के विदेश विभाग के मुताबिक इस यात्रा का उद्देश्य बांग्लादेश का आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता और डेवलपमेंट होगा। डोनाल्ड लू तख्ता पलट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। बीते कुछ सालों में भारत के पड़ोसी मुल्कों में हुई राजनीतिक उठापटक को लेकर अमेरिका के इस वरिष्ठ अधिकारी का नाम अक्सर सामने आता रहा है। अगस्त में हुए शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के साथ साथ पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार गिरी थी, तब भी इनका नाम सामने आया था। तब इमरान खान ने भी सरकार गिराने का आरोप अमेरिका पर मढ़ा था। माना जाता है कि चीन और रूस के साथ इमरान खान सरकार की नज़दीकियां अमेरिका को चुभ रही थीं। इमरान खान ने अमेरिका पर कई बार आरोप लगाए थे। इमरान खान ने कई दफ़ा खुलकर अमेरिका पर पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इमरान खान ने मुल्क के आर्थिक संकट के लिए भी अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया था। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि अमेरिका अपने हित साधने के लिए पाकिस्तान की विदेश नीति और आंतरिक राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की नेता शेख हसीना ने भी तख्ता पलट के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया था। इससे पहले मई 2024 में भी शेख हसीना ने दावा किया था कि एक गोरी चमड़ी वाले विदेशी ने उन्हें आसानी से चुनाव जीतने का ऑफर दिया था। बदले में वो बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। शेख हसीना के मुताबिक अगर वो बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमेरिका को मिलिट्री बेस बनाने की इजाज़त दे देती तो उनकी सरकार बनी रहती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2024 में डोनाल्ड लू बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। उनके बांग्लादेश से लौटने के कुछ महीने बाद ही बांग्लादेश में छात्र आंदोलन की ऐसी आंधी आई जिसने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। फिर नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा। अब शेख हसीना सरकार की बेदखली के बाद डोनाल्ड लू पहली बार बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि वो अमेरिकी विदेश विभाग में साउथ और मध्य एशिया के सहायक विदेश मंत्री हैं, लिहाजा इस इलाके में उनके दौरे और अधिकारियों से मुलाकातें होती रहती हैं। लेकिन बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का आरोप लगने के बाद हो रहे उनके इस दौरे पर तमाम निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।